वेलकम स्टूडेंट्स। आज राइटिंग स्किल के वीडियो के लास्ट एंड फोर्थ पार्ट में हम करेंगे प्रोसेस ऑफ राइटिंग। मतलब आज हम इस वीडियो में राइटिंग प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल में समझेंगे कि राइटिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हम फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं। देखिए, व्हेन ए राइटर राइट्स एनी कंपोजिशन ही हैज़ टू फॉलो ए प्रोसेस। जब भी कोई राइटर कुछ भी कंपोज करता है, कुछ भी लिखता है, तो उन्हें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। Theorists have defined the writing process as different steps or stages that a writer goes through to produce a piece of writing. जो थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने थ्योरीज वगैरह बनाई, जिन्होंने लॉज बताए, जिन्होंने सब कुछ स्किल के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सब कुछ बताया, उन्होंने राइटिंग प्रोसेस को ये इस तरह से डिफ़ाइन किया कि इसमें हमें कुछ स्टेप्स या स्टेजेस फॉलो करने पड़ते हैं जब हम राइटिंग के कुछ भी लिख रहे हैं। मतलब एक पीस भी प्रोड्यूस करने के लिए, एक पीस ऑफ राइटिंग है, मतलब एक सिंपल पैराग्राफ भी हमने लिखना है, तो भी हम किन किन स्टेप्स को, स्टेजेस को हम फॉलो करेंगे। अगर वो जो राइटिंग का पीस है हमारा पब्लिश होना है, किसी ने भी पढ़ना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्टेजेस या स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। दीज आर स्टेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, मॉडिफाइंग, रिवाइजिंग एंड पब्लिशिंग। ये जो हमारी स्टेजेस होती हैं ये इस तरह से हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ड्राफ्टिंग है, एडिटिंग है, कॉन्फ्रेंसिंग है, मॉडिफाइंग, रिवाइजिंग एंड देन इन लास्ट पब्लिशिंग। इन्हीं स्टेजेस को वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग में सबसे पहले हमारी आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। द स्टेज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज आल्सो नोन एज प्री राइटिंग। ये जो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की स्टेज है, इसको हम प्री राइटिंग भी कहते हैं। द राइटर ब्रेनस्टॉर्म्स टू जनरेट आइडियाज फॉर राइटिंग, ही प्लान्स फॉर राइटिंग, ही डिसाइड द टाइप ऑफ राइटिंग एंड ऑडियंस। जो राइटर है वो ब्रेनस्टॉर्म करता है आइडियाज़ को जनरेट करने का। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब वो काफ़ी अपने दिमाग पे जोर डालता है, खोज करता है किस तरह से उसने लिखना है, वो आइडियाज़ जनरेट करता है राइटिंग के लिए। मतलब वो अपने आसपास की चीज़ों से, अपने माइंड से सोच के, काफ़ी सारी चीज़ों से ये सोचने समझने की कोशिश करता है, आइडियाज़ जनरेट करता है कि किस तरह की राइटिंग उसने करनी है, उसने क्या लिखना है। तो इस स्टेज में वो राइटिंग के बारे में प्लान करता है। वो ये देखता है कि किस तरह की उसने राइटिंग करनी है और कैसे ऑडियंस होंगे। ऑडियंस मीन्स जो वो राइटिंग करेगा, जो वो लिखेगा, जिनके लिए वो लिख रहा है, तो वो ये डिसाइड करेगा कि कैसे पढ़ने वाले होंगे जो उसके लेख को या जो भी उसने लिखा है वो उसको पढ़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग वो अपने राइटिंग के आइडियाज़ जनरेट करेगा, सोचेगा। मतलब क्या हम किसी क्लास की बुक लिख रहे हैं, या हम कोई जर्नल राइटिंग लिख रहे हैं, या हम मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, तो किस तरह के हमारे ऑडियंस होंगे, किस तरह के हमारे एज ग्रुप भी देखते हैं ऑडियंस का, कि किस तरह के एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इसको पढ़ेंगे, तो इस हिसाब से हम ऑडियंस डिसाइड करते हैं। इसी हिसाब से फिर ही डिटरमाइंस द पर्पस ऑफ राइटिंग। ये डिसाइड करने के बाद ही हमारे राइटिंग का पर्पस डिटरमाइन होता है, फाइनल होता है। ही डिसाइड्स हाउ टू प्रेजेंट आइडियाज इन ए लॉजिकल ऑर्डर। तो ऑडियंस डिसाइड करने के बाद, राइटिंग प्लान करने के बाद, ये इसमें डिसाइड किया जाता है इस स्टेज में कि जो सारे आइडियाज हैं उनको लॉजिकल ऑर्डर में किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये एक पूरा प्लान हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेज में हो। सेकेंड वन इज ड्राफ्टिंग। एट दिस स्टेज द राइटर राइट्स हिज आइडियाज ऑन पेपर। इस स्टेज में जो राइटर है, जो उन्होंने फर्स्ट स्टेज में ब्रेनस्टॉर्म करके जो आइडियाज जनरेट करे, वो सेकंड ड्राफ्टिंग की स्टेज में अपने उन आइडियाज को एक पेपर पर लिख लेते हैं। ही राइट्स विदाउट मेजर अटेंशन टू पंक्चुएशन, ग्रामर, स्पेलिंग और नीटनेस। इस स्टेज में वो बिना
ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग या नीटनेस को ध्यान दिए बिना, इन पे ज़्यादा अटेंशन ना देते हुए अपने सिर्फ आइडियाज़ को एक पेपर पर लिख देते हैं। द पर्पस थ्रू ड्राफ्ट फॉर राइटर इज टू फोकस ऑन हिज आइडियाज़ एंड गेट देम ऑन पेपर विदाउट फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन और पैराग्राफ स्ट्रक्चर। ये जो ड्राफ्ट बनाने का पर्पस होता है, ये जो हमारी ड्राफ्टिंग की स्टेज है, इसमें जो ड्राफ्ट बनाने का पर्पस है वो सिर्फ इसलिए होता है कि राइटर जो है अपने आइडियाज के ऊपर फोकस कर सके और उनको एक पेपर पर लिख सके बिना मिस्टेक से डरते हुए। मतलब चाहे वो मिस्टेक्स ग्रामर की हैं, स्पेलिंग, पंक्चुएशन या पैराग्राफ स्ट्रक्चर की, कोई भी मिस्टेक के बारे में बिना सोचे वो जस्ट अपने आइडियाज को एक रफली ड्राफ्ट के रूप में पेपर पर नोट कर लेता है। The drafting process focuses mainly on what the writer wants to say, while redraft focuses on how to say it most effectively. जो ड्राफ्टिंग का प्रोसेस है वो मेनली इस बात पर फोकस करता है कि राइटर कहना क्या चाहता है, जबकि जब रीड्राफ्ट होता है, रीड्राफ्ट किया जाता है आइडियाज़ को, तो वो इस बात पर फोकस होता है कि जो राइटर के आइडियाज़ हैं उनको इफ़ेक्टिवली किस तरह से लिखा जाए, बताया जाए, दूसरों के साथ शेयर किया जाए। तो रीड्राफ्टिंग में हम इफेक्टिव वे देखते हैं अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने का। नेक्स्ट, थर्ड वन इज कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंसिंग इज द स्टेज ऑफ राइटिंग इन विच राइटर्स डिस्कस एंड शेयर देयर राइटिंग्स विद एन इंडिविजुअल और ग्रुप। ये जो थर्ड स्टेज कॉन्फ्रेंसिंग की होती है, इसमें जो राइटर हैं वो अपनी राइटिंग के बारे में किसी इंडिविजुअल के साथ या किसी ग्रुप में वो अपने आइडियाज़ डिस्कस करते हैं और शेयर करते हैं। मतलब दूसरों के साथ जो वो लिखना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी उनके आइडियाज़ हैं वो सब दूसरों के साथ डिस्कस और शेयर करते हैं। कॉन्फ्रेंसिंग हेल्प्स राइटर टू इम्प्रूव देयर own writing by developing their ideas, correcting their own mistakes, learning to communicate their ideas clearly. जो कॉन्फ्रेंसिंग वाली स्टेज है ये राइटर को हेल्प करती है कि वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें, अपने आइडियाज़ को डेवलप करते हुए अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करें और जो उनके आइडियाज़ हैं उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएँ। मतलब कॉन्फ्रेंसिंग में दूसरों के साथ आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, उनसे न्यू सजेशंस ली जाती हैं और अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो वो उसको भी करेक्ट किया जाता है। इससे राइटर को भी और आइडिया मिलते हैं कि किस तरह से वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेनली इस कॉन्फ्रेंसिंग के स्टेज में ये बात ध्यान रखी जाती है कि इसमें कोई स्पेलिंग एरर्स या कोई स्ट्रक्चर की डिटेल ठीक नहीं की जाती, इसमें आइडियाज़ को सही तरह से प्रेजेंट करना बताया जाता है और कॉन्फ्रेंसिंग में हमेशा सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है, ना कि कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। जो राइटर है अपने आइडियाज़ को जो शेयर कर रहा है तो उसको कोऑपरेटिव वे में अच्छे से बताया जाता है कि किस तरह से वो अपने आइडियाज़ जो हैं दूसरों के साथ और अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें इस स्टेज से राइटर को ये हेल्प मिलती है कि उनको अपने आइडियाज़ को क्लियरली प्रेजेंट करने का एक वे मिल जाता है, वो अपनी बात को सही से बता सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज मॉडिफाइंग। At this stage, the writer makes some modification in his writing. ये जो हमारी मॉडिफाइंग की स्टेज है इसमें राइटर अपने राइटिंग में मॉडिफिकेशन करता है। मींस जो कॉन्फ्रेंसिंग की स्टेज में उसे अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने का क्लियर वे मिला, जो उसको और कुछ आइडियाज़, नए आइडियाज़ मिले, उनको वो ऐड करते हुए अपने राइटिंग को मॉडिफाई करते हैं। आफ्टर कॉन्फ्रेंसिंग राइटर इम्प्रूव्स his own writing and modifies his writing according to the need of content. कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अपने राइटिंग को इम्प्रूव करना, मॉडिफाई करना, जो कंटेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग
इस स्टेप में अपनी राइटिंग को मॉडिफाई किया जाता है। मतलब जो उन्होंने ऑडियंस डिसाइड करे हैं, जो उनके लिए कंटेंट चाहिए, उस कंटेंट की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस स्टेज में, मॉडिफाइंग की स्टेज में, राइटर अपनी राइटिंग को मॉडिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज रिवाइजिंग। Revision literally means to see again, to look at something from a fresh critical perspective. Revision का अगर हम लिटरली मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है सी अगेन, मतलब किसी चीज़ पे दोबारा से देखना, लेकिन एक फ्रेश क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव होता है हमारा आलोचनात्मक दृष्टिकोण, मतलब चाहे हमारे खुद का लिखा हुआ है, हमारी राइटिंग है, लेकिन फिर भी हम उसे एक फ्रेश न्यू वे में हम उसे देखते हैं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं कि इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें किस तरह से दूर करना है। इसीलिए रिवीजन को हम सी अगेन कहते हैं। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ रीथिंकिंग। ये रीथिंकिंग मतलब दोबारा से सोचने का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। द कंटेंट, रिकंस्ट्रक्टिंग योर आर्गूमेंट्स, रिव्यूइंग योर एविडेंस, refining your purpose, reorganizing your presentation, reviving stale prose means जो हमारा कंटेंट है उसमें हम अपने आर्गूमेंट्स को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से अपने आर्गूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना, रिवाइज करना, अपने एविडेंस को रिव्यू करना, दोबारा से उनको देखना, जो हमारा पर्पस है उसे रिफाइन करना, मीन्स हम लिख किस तरह क्यों रहे थे ये सब दोबारा से देखना, अपनी प्रेजेंटेशन को रीऑर्गेनाइज करना, और जो हमारा मेन जो है स्टेल प्रोज उसको हमने रिवाइविंग करना। मीन्स हमारा जो रिवाइजिंग की ये स्टेज है, इसमें जो भी कुछ हमने लिखा है, जो हमारे आइडियाज़ थे, जो हमारा पर्पस था, उस सब को हमने दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट और रिफाइन करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, सही रूप में दोबारा से उसको प्रेजेंट करना है, रिवाइज करना है। रिवाइजिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ राइटिंग। जो हमारा ये पूरी स्टेज है, जो हमारा ये पूरा प्रोसेस है राइटिंग का, उसमें हमारा रिवाइजिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। रिवीजन इज ए चांस फॉर ए राइटर टू लुक क्रिटिकली व्हाट ही हैज रिटन टू सी। जो ये रिवीजन है, ये राइटर के लिए एक चांस है कि वो क्रिटिकली ये देखे कि उसने क्या लिखा है लोगों के पढ़ने के लिए, देखने के लिए। मतलब रिवीजन में वो अपनी ही लिखी हुई राइटिंग को, जो एक राइटर है वो अपनी ही लिखी हुई राइटिंग को क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि उन्होंने ऑडियंस के लिए क्या लिखा है। नेक्स्ट, सिक्स्थ स्टेज इज एडिटिंग. The editing is distant from revision and needs to be done after revising. जो ये हमारी एडिटिंग की स्टेज है, ये रिवीजन से काफ़ी दूर है, काफ़ी आगे है। मतलब ये हमारी रिवाइजिंग के बाद ही आती है, रिवाइजिंग के बहुत बाद हम एडिटिंग करते हैं। द एडिटिंग प्रोसेस मेक्स द फाइनल रीएडजस्टमेंट एंड चेक्स एक्यूरेसी सो दैट टेक्स्ट इज मैक्सिमली एक्सेसिबल टू द रीडर। जो हमारा ये एडिटिंग प्रोसेस है वो ये फाइनल रीएडजस्टमेंट होता है हमारा, जिसमें हम ये चेक करते हैं जो हमारा राइटिंग है, जो राइटिंग की है, उसकी एक्यूरेसी को हम इसमें चेक करते हैं ताकि ये रीडर्स तक बिल्कुल करेक्ट वे में मैक्सिमम पहुँचे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स तक पहुँचे और सही रूप में पहुँचे। एडिटिंग इन्वॉल्व्स द क्लोजअप व्यू ऑफ इंडिविजुअल सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। जो एडिटिंग है वो एक तरह से हमारा क्लोजअप व्यू है, जो हमारे सेंटेंसेस और वर्ड्स वगैरह सब कुछ हमने इसके अंदर यूज़ किया है उनका। इट नीड्स टू बी डन आफ्टर मेकिंग रिविजन्स ऑन ए बिग स्केल। काफ़ी बड़े स्केल पर रिवीजन करने के बाद एडिटिंग का प्रोसेस होता है।
When editing, the writer goes through his piece of writing line by line. जब एडिटिंग होती है तब राइटर अपना जो उसका राइटिंग का पीस है, जो उन्होंने लिखा है, उसको लाइन बाय लाइन बिल्कुल पूरा रिवाइज करते हैं, चेक करते हैं. He makes sure that each word और phrase and sentences is correct. वो ये श्योर करते हैं कि हर वर्ड जो हमारे इस राइटिंग में आया, हर फ्रेज, इवन हर सेंटेंस, वो बिल्कुल करेक्ट है. मतलब एडिटिंग की स्टेज में ये सब चेक किया जाता है कि जो भी वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस इसमें यूज़ हो रहा है वो बिल्कुल हमारा सही होना चाहिए. He pays attention to punctuation, spellings, grammar and paragraph structures. इस स्टेज में पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, ग्रामर और पैराग्राफ स्ट्रक्चर्स पर पूरी अटेंशन दी जाती है. मतलब जो ड्राफ्ट बनाते हुए, जो मॉडिफाई करते हुए भी हमने अगर ये सब चीज़ें नहीं देखी तो वो इस स्टेज में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हर चीज़ चेक की जाती है. पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकली या पैराग्राफ स्ट्रक्चर में जो भी मिस्टेक है वो इस स्टेज में फाइनल चेक करके मिस्टेक्स को दूर कर लिया जाता है, क्योंकि ये हमारी स्टेज एडिटिंग की फाइनल चेकआउट के लिए ही होती है. इसमें राइटिंग का जो हमारा पूरा पीस है वो फाइनल हो जाता है, इसीलिए इसमें सारी मिस्टेक्स ठीक कर ली जाती हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज पब्लिशिंग. द फाइनल स्टेप ऑफ राइटिंग प्रोसेस इज पब्लिशिंग. जो हमारी जो राइटिंग की फाइनल स्टेज होती है वो पब्लिशिंग की होती है. पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ पीस ऑफ राइटिंग. जो ये हमारा पब्लिकेशन की जो स्टेज है ये एक प्रोसेस है अपनी राइटिंग को प्रोड्यूस करने का, उसकी प्रोडक्शन का और उसका प्रसार करने का. जो हमारी राइटिंग हमने की है उसको इस स्टेज में हम प्रोडक्शन के लिए और डिसेमिनेशन के लिए भेज देते हैं, दे देते हैं. इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग पीस ऑफ राइटिंग अवेलेबल टू जनरल पब्लिक. ये जो हमारी पब्लिशिंग है ये एक तरह की एक्टिविटी है हमारे उस राइटिंग के पीस जो कि हमने राइटिंग की है, लिखी है, वो जनरल पब्लिक तक पहुंचाने की ये एक एक्टिविटी है. मतलब पब्लिशिंग में हमारी जो राइटिंग है वो सब तक पहुंच जाती है, पब्लिक तक वो पहुंच जाती है. तो ये हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेज है हमारा राइटिंग प्रोसेस का कि राइटिंग को पब्लिश कराना, पब्लिशिंग का. सो वेल स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक द राइटिंग प्रोसेस. उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.